नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने चैनल नई उमंग में। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से बात करने वाले हैं। अभी हाल ही में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने एक वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी किया है। किस चीज का है? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया एसओ यानी स्पेशलिस्ट ऑफिसर रिक्वायरमेंट 2021 का नोटिफिकेशन अभी हाल ही में आपका जारी किया गया है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करने वाले हैं कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया एसओ का सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया एसओ का एग्जाम पैटर्न क्या होगा, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया एसओ का सिलेबस क्या रहेगा, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया एसओ की सैलरी क्या रहेगी, और भी बहुत सारी बातें जो आपके मन में डाउट में, वो सारी बातें हम इस वीडियो के माध्यम से क्लियर करने वाले हैं। अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आती है, फिर आपका कोई डाउट रह जाता है, तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन का लिंक दिया हुआ है, आप उस पर क्लिक करके सारी जानकारी देख सकते हो। इसके अलावा आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करके अपने डाउट क्लियर कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की जानकारी को। जानकारी किस चीज के बारे में है? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स वैकेंसी 2021 का नोटिफिकेशन आपका जारी कर दिया गया है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने स्पेशलिस्ट ऑफिसर के पदों पर भर्ती के लिए एक अधिसूचना जारी की है। इस अधिसूचना के अनुसार सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने इकोनॉमिस्ट, इनकम टैक्स ऑफिसर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, फाइनेंशियल एनालिसिस्ट, लॉ ऑफिसर, रिस्क मैनेजर के 115 पदों पर ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। योग्य और इच्छुक उम्मीदवार 23 नवंबर 2021 से 17 दिसंबर 2021 तक आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से सीबीआई में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया वैकेंसी 2021 के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहां हम सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया एसओ ऑनलाइन फॉर्म 2021 के अन्य विवरण, जैसे कि इसके लिए आयु सीमा क्या रहेगी, शैक्षणिक योग्यता क्या होगी, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, आवेदन शुल्क क्या होगा, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, सिलेबस और इसका आवेदन कैसे करें आदि के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। तो चलिए सबसे पहले अपन बात करते हैं इसमें वैकेंसी डिटेल के बारे में, यानी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया एसओ वैकेंसी डिटेल के बारे में अगर बात करें तो इकोनॉमिस्ट की अगर बात करें तो स्केल 5 है ये, और टोटल पोस्ट की अगर बात करें तो 1 है। इनकम टैक्स ऑफिसर भी स्केल 5 है, पोस्ट 1 है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में स्केल 5 आपका और पोस्ट 1 है। डेटा साइंटिस्ट में 4 स्केल आपका और 1 पोस्ट है। इसके अलावा क्रेडिट ऑफिसर की अगर बात करें तो 3rd स्केल के अंतर्गत 10 पोस्ट है। डेटा इंजीनियर की 3rd स्केल के अंतर्गत 11 पोस्ट है। आईटी सिक्योरिटी एनालिसिस्ट की 3rd स्केल के अंतर्गत 1 पोस्ट है। आईटी एसओसी एनालिसिस्ट की अगर बात करें 3rd स्केल के अंतर्गत 2 पोस्ट है। इसके अलावा अगर बात करें तो रिस्क मैनेजर की स्केल 3rd के अंदर 5 पोस्ट है। टेक्निकल ऑफिसर क्रेडिट की अगर बात करें स्केल 3rd के अंतर्गत 5 पोस्ट है। फाइनेंशियल एनालिसिस्ट की स्केल 2nd के अंतर्गत 20 पोस्ट है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की अगर बात करें तो स्केल 2nd के अंतर्गत 15 पोस्ट है। लॉ ऑफिसर की अगर बात करें तो स्केल 2nd के अंतर्गत 20 पोस्ट है। रिस्क मैनेजर 2nd स्केल के अंतर्गत 10 पोस्ट है। सिक्योरिटी 2nd स्केल के अंतर्गत 3 पोस्ट है, और सिक्योरिटी की अगर बात करें तो 1st स्केल के अंतर्गत 9 पोस्ट है। तो इस तरह से टोटल अगर अपन बात करें तो 115 पदों के लिए क्या आपसे ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। चलिए बात करते हैं इन पदों के लिए आपकी शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए। तो शैक्षणिक योग्यता के बारे में अगर बात करें तो सीबीआई एसओ की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा आपका? तो सबसे पहले बात करते हैं इकोनॉमिस्ट की। तो इसके लिए आपको क्या है? पीएचडी इन इकोनॉमिक्स, बैंकिंग, कॉमर्स, इकोनॉमिक पॉलिसी, पब्लिक पॉलिसी के साथ कम से कम 5 साल का आपके पास अनुभव होना चाहिए कॉमर्शियल बैंक के अंतर्गत। इसके अलावा अगर बात करें इनकम टैक्स ऑफिसर की तो इसमें सीए की हुई होनी चाहिए आपकी, और मिनिमम 10 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसके अलावा अगर बात करें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की तो आपके पास फुल टाइम मास्टर डिग्री या फिर बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग डिसिप्लिन के अंतर्गत और कम से कम 10 से 12 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर बात करें डेटा साइंटिस्ट की तो आपकी पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए किसके अंतर्गत? स्टैटिक इकोनॉमिस्ट, मैथमेटिक्स, फिनेंस, इकोनॉमिक, कंप्यूटर साइंस या फिर बी या फिर बीटेक इन कंप्यूटर साइंस और आईटी के अंतर्गत। इसके अलावा आपके पास कम से कम 8 से 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। बात करें क्रेडिट ऑफिसर के बारे में तो आपका सीए, सीएफए या फिर एसीएम में आपका होना चाहिए 3 साल का या फिर इसके साथ ज्यादा अनुभव का। अगर बात करें इसके अलावा आपने अगर एमबीए करके फाइनेंस में, एमबीए फाइनेंस शुड बी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड कॉलेज इंस्टीट्यूट कंप्लीट फुल टाइम रेगुलर कोर्स विद 4 ईयर या फिर इससे ज्यादा के एक्सपीरियंस के साथ। अगर बात करें डेटा इंजीनियर के बारे में तो आपकी पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री की होनी चाहिए इन स्टैटिक्स या फिर इकोनॉमिक्स या फिर मैथमेटिक्स, फिनेंस
इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर साइंस, या फिर बी या फिर बीटेक इन कंप्यूटर साइंस आईटी, और साथ में आपके पास कम से कम 5 साल का एक्सपीरियंस भी होना जरूरी है। अगर बात करें आईटी सिक्योरिटी एनालिसिस्ट की, तो इसमें आपके पास इंजीनियरिंग ग्रेजुएट इन कंप्यूटर साइंस आईटी ईसीई, या फिर एमसीए एमएससी आईटी एमएससी कंप्यूटर साइंस फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या फिर इंस्टीट्यूट से, और कम से कम आपके पास 6 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना जरूरी है। अगर बात करें आईटी एसओसी एनालिसिस्ट की, तो इसमें आपके इंजीनियरिंग ग्रेजुएट इन कंप्यूटर साइंस आईटी ईसी या फिर एमसीए एमएससी आईटी एमएससी कंप्यूटर साइंस फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट। इसके अलावा आपके पास 6 साल का कम से कम एक्सपीरियंस होना जरूरी है। बात करते हैं रिस्क मैनेजर के बारे में, तो रिस्क मैनेजर के बारे में अगर बात करें तो एमबीए इन फाइनेंस और बैंकिंग या फिर इट्स इक्विवेलेंट, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बैंकिंग या फिर फाइनेंस, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बैंकिंग फाइनेंस, और कम से कम आपके पास 3 साल का अनुभव होना जरूरी है। इसके अलावा अगर बात करें तो टेक्निकल ऑफिसर क्रेडिट की अगर बात करें तो आपके पास इंजीनियर की डिग्री होनी चाहिए सिविल, मैकेनिकल, प्रोडक्शन या फिर मेट्रोलॉजी, टेक्सटाइल, केमिकल के अंतर्गत, और कम से कम 3 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसके अलावा फाइनेंशियल एनालिस्ट और मैनेजर की अगर बात करें तो सीए, आईसीडब्ल्यूए या फिर एमबीए आपकी की होनी चाहिए, और कम से कम आपके पास 3 साल का अनुभव होना चाहिए। बात करते हैं एज लिमिट के बारे में, तो इकोनॉमिस्ट के लिए 30 से 35 साल की उम्र आपकी होनी चाहिए मैक्सिमम। इकोनॉमिक्स इनकम टैक्स ऑफिसर की 30 से 45 वर्ष, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 30 से 50 वर्ष, डेटा साइंटिस्ट 28 से 35 वर्ष, क्रेडिट ऑफिसर 26 से 34 वर्ष, डेटा इंजीनियर 26 से 35 वर्ष। इसके अलावा आईटी सिक्योरिटी एनालिसिस्ट 26 से 40 वर्ष, आईटी एसओसी एनालिसिस्ट की अगर बात करें 26 से 40 वर्ष, रिस्क मैनेजर 20 से 35 साल, टेक्निकल ऑफिसर क्रेडिट की अगर बात करें 26 से 34 वर्ष, फाइनेंशियल एनालिसिस्ट की अगर बात करें तो 20 से 35 वर्ष, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की अगर बात करें तो 20 से 35 वर्ष, लॉ ऑफिसर 20 से 35 वर्ष, रिस्क मैनेजर 20 से 35 वर्ष, और सिक्योरिटी 26 से 45 वर्ष, और सिक्योरिटी ग्रेड फर्स्ट की अगर बात करें 26 से 45 वर्ष आपकी आयु वो होनी चाहिए। इसके अलावा आपको जो आयु में छूट मिलती है, जो गवर्नमेंट नियम के साथ छूट दी जाती है, वो छूट आपको यहाँ पे भी दी जाएगी। चलिए बात करते हैं इंपोर्टेंट डेट के बारे में, तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया एसओ रिक्वायरमेंट नोटिफिकेशन रिलीज डेट की अगर बात करें तो 18 नवंबर को आपका नोटिफिकेशन जारी किया गया है। स्टार्टिंग डेट की अगर बात करें, यानी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया स्पेशलिस्ट ऑफिसर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने की स्टार्टिंग डेट आपकी 23 नवंबर है और लास्ट डेट आपकी 17 दिसंबर है। इसके अलावा अगर बात करें तो एडमिट कार्ड डाउनलोड फॉर ऑनलाइन टेस्ट, यानी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया एसओ का एडमिट कार्ड कब जारी किया जाएगा, 11 जनवरी को जारी किया जाएगा। और आपकी जो एग्जाम डेट है, यानी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया एसओ एग्जाम डेट आपकी क्या है, 22 जनवरी को आपका एग्जाम वो कंडक्ट किया जाएगा। तो आपकी एग्जाम डेट और एडमिट कार्ड की डेट भी आपको बता दी गई है साथ साथ में। चलिए बात करते हैं एप्लीकेशन फीस क्या रहेगी इसमें, तो एससी और एसटी के लिए 175 रुपए प्लस में आपका जीएसटी, और बाकी सब कैटेगरी जो बची है उनके लिए 850 रुपए प्लस में आपका जीएसटी आपकी फीस है वो निर्धारित की गई है। इसके अलावा अगर बात करें फीस का भुगतान आपको ऑनलाइन माध्यम से करना होगा, जैसे कि डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड आदि के माध्यम से आप अपनी फीस का भुगतान कर सकते हो। अब बात करते हैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया एसओ का सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है। तो एसओ का सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, ऑनलाइन टेस्ट होगा सबसे पहले, उसके बाद आपका इंटरव्यू लिया जाएगा। तो चलिए सबसे पहले इसमें बात करते हैं कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया एसओ का एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है। तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया एसओ एग्जाम पैटर्न 2021 के बारे में अगर बात करें तो किस सब्जेक्ट से कितने नंबर के कितने क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो इसमें जो आपकी स्ट्रीम या फिर कैटेगरी है उससे संबंधित आप क्वेश्चन आएंगे, 60 क्वेश्चन आएंगे 60 नंबर के। कंप्यूटर नॉलेज के 20 क्वेश्चन आएंगे 20 नंबर के। बैंकिंग, प्रोजेक्ट, इकोनॉमिक सिनेरियो एंड जनरल अवेयरनेस की अगर बात करें तो 20 क्वेश्चन आपके 20 नंबर के इससे संबंधित आएंगे। तो टोटल आपका 100 क्वेश्चन आएगा, 100 नंबर का आपका पेपर रहेगा। चलिए थोड़े पेपर के बारे में बात करते हैं। परीक्षा आपकी ऑनलाइन आयोजित की जाएगी। पेपर में वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का रहेगा, इसलिए आपका जो टोटल नंबर वो 100 नंबर रहेगा। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.25 अंक की नेगेटिव मार्किंग रहेगी और प्रश्न पत्र आपका द्विभाषी यानी हिंदी और अंग्रेजी दोनों में रहेगा। तो ये चीजें आपको ध्यान रखें, ये चीजें इंपॉर्टेंट है। चलिए बात करते हैं कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया एसओ का सिलेबस क्या रहने वाला है। तो सिलेबस के बारे में बात करते हैं। कंप्यूटर नॉलेज का सिलेबस क्या रहेगा इसमें, तो बेसिक क्वेश्चन रिलेटेड टू द कंप्यूटर इंडस्ट्री, यानी कंप्यूटर से संबंधित आपके बेसिक क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नंबर सिस्टम आएगा इसमें, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर अब्रिविएशन, सिक्योरिटी टूल, वायरस और हैकिंग, बेसिक कंप्यूटर
टर्मिनोलॉजी और कंप्यूटर हार्डवेयर पार्ट एंड कंट्रोल से संबंधित आपके क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे। कंप्यूटर से संबंधित आपके 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बात करते हैं इसमें बैंकिंग का सिलेबस क्या क्या आएगा। तो बैंकिंग में आएगा इंडियन बैंकिंग इंडस्ट्री हिस्ट्री, यानी बैंक की हिस्ट्री, आरबीआई एंड मॉनेटरी पॉलिसी, मेन फंक्शंस, आरटीजीएस, एमएसएफ, टाइप ऑफ मनी, फेरा और फेमा दोनों से संबंधित क्वेश्चन आएंगे। कैपिटल मार्केट ऑफ इंडिया, पब्लिक फाइनेंस, प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट, सोर्स ऑफ इनकम एंड टाइप ऑफ गुड्स, रेवेन्यू ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट से संबंधित आपके क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे। इसके अलावा जो आपके करंट के जीके के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं बैंकिंग से वो आपके बिल्कुल पूछे जाने वाले हैं। अब बात करते हैं कि आपका सिक्योरिटी का आपका सिलेबस क्या क्या रहने वाला है। तो सिक्योरिटी में आपसे क्या क्या आएगा, नेटवर्क सिक्योरिटी मैनेजमेंट, सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम, इसके अलावा इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एंड रिस्क मैनेजमेंट, डिजिटल क्राइम्स एंड फोरेंसिक साइंस, आईटी सिक्योरिटी मैट्रिक्स और इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी लैब से संबंधित आपके क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे। तो ये आपका सिलेबस हो गया। जब आप पेपर पास करोगे तो आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। इंटरव्यू बाद जब आप इंटरव्यू पास करते हो तो आपका फाइनल सिलेक्शन है वो हो जाएगा और आपको फाइनल ज्वाइनिंग दे दी जाएगी, जिसमें आपका 2 साल का प्रोबेशन पीरियड भी रहेगा। इसके बाद अगर बात करें आपकी सैलरी की, तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया एसओ की सैलरी आपकी क्या रहने वाली है। तो स्केल फर्स्ट के लिए अगर बात करें तो 36,000 रुपए से लेकर 63,840 रुपए पर मंथ के हिसाब से आपको सैलरी वो दी जाएगी। स्केल सेकंड की अगर बात करें तो इसमें 48,170 रुपए से लेकर 69,810 रुपए तक आपकी सैलरी आपको दी जाएगी पर मंथ के हिसाब से, यानी जो आपकी फाइनल सैलरी कितनी होगी 69,810। स्केल थर्ड के लिए अगर बात करें तो 78,230 यानी 63,840 प्लस में आपके डीए वगैरह लगाकर 78,230 रुपए आपको सैलरी पर मंथ के हिसाब से दी जाएगी। स्केल फोर्थ की अगर बात करें तो 76,010 रुपए से लेकर 89,890 रुपए तक आपकी सैलरी पर मंथ के हिसाब से आपको दी जाएगी। स्केल 5 की अगर बात करें तो आपकी 89,890 से लेकर 1,03,050 रुपए तक आपको पर मंथ के हिसाब से सैलरी आपको दी जाएगी। तो बहुत अच्छी सैलरी है। अगर आप योग्यता रखते हो तो आपके फॉर्म है वो जरूर अप्लाई करना चाहिए। तो ये तो थी आपकी एक छोटी जानकारी जिसके माध्यम से हमने डिस्कस किया कि अभी हाल ही में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने एसओ की भर्ती का जो नोटिफिकेशन है वो जारी किया है और साथ में हमने डिस्कस किया कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया स्पेशलिस्ट ऑफिसर का सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया स्पेशलिस्ट ऑफिसर का एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया स्पेशलिस्ट ऑफिसर का सिलेबस क्या रहेगा, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया स्पेशलिस्ट ऑफिसर की आपकी सैलरी क्या रहेगी और भी बहुत सारी बातें जो आपके मन में डाउट में थी वो सारी बातें हमने यहाँ पे क्लियर कर दी है। आशा करते हैं हमने आपको जानकारी प्रोवाइड करवाई वो आपको अच्छी लगी और समझ में आई है। अगर जानकारी अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में आपको इधर एक बेल आइकन दिख रहा है उसको आपको प्रेस कर लेना ताकि जब भी कोई नई जानकारी डाल जाए आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्द से जल्द क्या जानकारी ज्वाइन कर सको। तो आज की जानकारी बस इतना ही, मिलते एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।